हरिओम, नमस्कार, प्रणाम। आज 21 जून 7वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर आप सबों को शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं, आप सबों के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल भावनाएं, मंगल कामनाएं। मैं मुकेश कुमार मंदार योगा स्टेशन के माध्यम से आप सबों के बीच यह दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं। आज मैं आपके बीच सूर्य नमस्कार के बारे में बताने जा रहा हूं। और 21 जून जो कि वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, भगवान सूर्य देव हमारे साथ लंबे समय तक होते हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद और उनकी ओज, उनकी तेज, उनकी शक्ति हमें आज लंबे समय तक मिलती है। आज विशेष दिन है, उनकी कृपा हम सबों पे ज़्यादा बरसती है। मैंने सोचा भगवान सूर्य देव को लेकर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर आप सबों के बीच सूर्य नमस्कार को बताऊं। सूर्य नमस्कार में कहते हैं कि 12 स्थिति, 12 पोस्चर। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। दिन और रात मिलाकर कितने घंटे होते हैं? 24। दिन कितने घंटे का होता है? 12। और रात कितने घंटे का माना जाता है? तो 12। तो 12 घंटे का 12 स्थिति को मिलाएंगे, यानी कि हमारे शरीर में कहते हैं सूर्य और चंद्र है। राइट पार्ट भगवान सूर्य देव का है, लेफ्ट पार्ट चंद्रदेव का है। तो हम यहाँ पे 12 स्थिति करेंगे। आसन 7 ही होते हैं, उसको दोहरा करके 12 स्थितियों में लाते हैं। करते कैसे हैं वो हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम आसन के अगले छोर पर खड़े हो जाते हैं, दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं। शारीरिक बैलेंस सही होनी चाहिए। अब हम अपने शरीर से तो सूर्य नमस्कार करेंगे ही, मन को और भावनाओं को भगवान सूर्य देव के साथ जोड़ेंगे। अगर हम किसी को सहलाते हैं या मालिश करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। अपने माँ का, पिताजी का चरण स्पर्श करते हैं, चरण दबाते हैं, गुरुदेव का चरण दबाते हैं या उनको मालिश देते हैं तो वो खुश होते हैं। ठीक उसी तरह से परमपिता परमात्मा भगवान सूर्य देव को हम सहलाते हुए प्रणाम करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देखेंगे। दोनों हाथों को सामने नीचे आपस में मिला लेते हैं, दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं। अब उनको सहलाते हैं। भगवान सूर्य देव गोल है, यह हम कल्पना करते हैं भगवान सूर्य देव गोल है। उनको सहलाते हुए दोनों हाथों को आपस में मिलाते हैं, अंजलि नुमा बनाते हैं और प्रणाम की स्थिति में लाते हैं। जब प्रणाम की स्थिति में लाएंगे तो दोनों हाथ के अंगूठे का पहला पोर थोड़ा बाहर होगा। अंगूठे के पहले पोर से हम मोड़ लेंगे अंगूठे को, और इस अंगूठे के पहले पोर को हम दोनों छाती के बीच जो गड्ढे का स्थान है, जो गड्ढा है, जो मंदिर के तरह दिखता है, उस जगह पर टिका देंगे। दोनों कोहनी फैली रहेंगी, खुली रहेंगी, कंधे खुले रहेंगे, पूरा शरीर सहज रहेगा, स्वाभाविक रहेगा। सहज श्वास, सहज प्रश्वास, आने देंगे, जाने देंगे। दोनों हाथ को हम हथेली को खोलते हैं, दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं, श्वास को भरते हैं। दोनों बांह कान के बगल में रहता है और शरीर को ऊपर की ओर तानते हुए पीछे की ओर जाते हैं। 3, श्वास को छोड़ते हुए कमर से सामने झुकते हैं, 20 अंगुलियां एक सीध में। 4, अपने बाएं पांव को पीछे ले जाते हैं
अश्व संचालन आसन, शरीर को ऊपर और पीछे की ओर तानते हुए। 5 पर्वतासन, पर्वत की आकृति बनाते हैं, एड़ी जमीन पर रहे। 6 दोनों घुटना जमीन पर, छाती जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर, कमर उठा रहेगा, नितंब ऊपर रहेगा। 7 भुजंग आसन, दोनों पांव मिले रहे, एड़ी और अंगूठे मिले रहेंगे। 8 पुनः पर्वतासन। 9 जिस पांव को आपने पहले आगे रखा था उसी पांव को आगे रखेंगे। 10 11 12 समस्त ऊर्जाओं को समेटते हुए, भगवान सूर्य से ग्रहण करते हुए हम इसको हृदय से आत्मसात करेंगे, हृदयंगम करेंगे और अपने आप को अनुभव करेंगे कि हम ऊर्जावान हो चुके हैं। हाथों को नीचे लाएंगे। अब यह हमने किया आधा राउंड, अब आधा राउंड और पूरा करेंगे। प्रणाम की स्थिति में आएंगे। भगवान सूर्य देव से याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आप ओज हो, हमें ओज दो। आप तेज हो, हमें तेज दो। आप शक्ति हो, हमें शक्ति दो, ताकि मैं ओजस्वी, तेजस्वी और शक्तिशाली बन सकूं, स्वस्थ रह सकूं। 2 इस आसन का नाम है प्रणाम आसन। 2 की स्थिति में आते हैं, इसे कहते हैं हस्त उत्तान आसन। 3 पाद हस्तासन, श्वास बाहर। अब दाहिने पांव को पीछे ले जाएंगे, जिस पांव को पहले हम आगे रखे थे उस पांव को पीछे ले जाएंगे। 5 पर्वतासन। 6 अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंग आसन। 8 पुनः पर्वतासन, जिस पांव को आगे रखे थे उसी पांव को आगे लाएंगे। 15 अंगुलियां एक सीध में। 10 11 12 सारी ऊर्जाओं को समेटते हुए हम हृदयंगम करेंगे और सूर्य नमस्कार को पूर्ण करेंगे। ये हुआ 12 और 12 24 दिन और रात मिलाकर एक राउंड हुआ, एक दिवस हुआ। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप करें। आप अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें और मानव सभ्यता को, मानव समाज को स्वस्थ रखें। इन्हीं मंगल भावना, मंगल कामना के साथ मैं आज विराम देता हूं। आगे मैं सूर्य नमस्कार को मंत्र के साथ करने बताऊंगा, बीज मंत्र के साथ करने बताऊंगा। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ करता है, मानसिक रूप से स्वस्थ करता है, भावनात्मक रूप से संतुलन लाता है और आध्यात्मिक रूप से उत्थान करता है। तो सूर्य नमस्कार का प्रभाव हमारे शरीर पे, शरीर के समस्त कोशिकाओं पे, पैर के अंगूठे से लेकर के सिर के ऊपरी भाग तक, हाथों की अंगुलियों तक इसका प्रभाव पड़ता है। सारे सेल्स पे इसका प्रभाव पड़ता है, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे इसका प्रभाव पड़ता है, सभी को स्वस्थ करता है। सारे आंतरिक अवयव पे, पाचन तंत्र पे, हृदय तंत्र पे, श्वसन तंत्र पे इसका प्रभाव पड़ता है, स्नायु तंत्र पे इसका प्रभाव पड़ता है और सभी तंत्र, सभी अंग स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं। तो आप भी स्वस्थ रहें, अपने आप को मजबूत रखें, समाज को भी स्वस्थ रखें, उसे भी मजबूत बनाएं। कहते हैं
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन में ईश्वर का वास होता है। तो मानव, आप महामानव बने। इन्हीं मंगल भावना, मंगल कामना के साथ प्रणाम, नमस्कार। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आगे मैं आते रहूँगा, आपके साथ बातें करता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।